हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक रहा, आप देख रहे हो ज्ञानरूप। तो क्या है ना कि आज जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, थंबनेल देख करके आप समझ गए। आज मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस का रिव्यू करने वाला हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि चाहे किट भुवनेश्वर हो गया या इस रेंज के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जितना ये फी चार्ज करते हैं, कमोबेश ये कॉलेज भी उतना ही फी चार्ज करता है, बट उस सबसे आगे है ये। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर ये रिव्यू वीडियो आप पूरा देखते हो, थ्रू आउट द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लेम कितना सही है और कितना नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले ओवरव्यू से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर स्टार्ट कब हुआ था। तो 2011 से ये चल रहा है। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। बात करें कैंपस साइज का तो सेमी अर्बन इसका कैंपस है 122 एकड़ का। ये सेमी अर्बन वर्ड आप पकड़ के चलना, आगे आपको क्लियर कर दूंगा। लोकेशन की बात करूं तो जयपुर राजस्थान में इसका कैंपस है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है। वहीं पे एफिलिएशन की बात करूं तो यूजीसी और एआईसीटीई से ये अप्रूव्ड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो jaipur.manipal.edu इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो अगर मैं बात करूं कि जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से कितना दूर है तो 28 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे सिंधी कैंप बस स्टेशन से बात करूं तो 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से भी 30 किलोमीटर की दूरी पे इसका कैंपस है। तो ये मेन शहर में नहीं है, शहर से दूर इसका कैंपस है। अब बात कर लेते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या कुछ है। तो अगर बात करें एनएफ रैंकिंग की, ध्यान रखें कि एनएफ 2024 की रैंकिंग अभी नहीं आई है, तो अपन पिछले साल के ही रैंकिंग देखेंगे। तो ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो 151 से लेकर के 200 के बीच में इसका ओवरऑल रैंकिंग है, और इंजीनियरिंग में 76 रैंकिंग है। वहीं पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 101 से लेकर के 150 है, और इंडिया टुडे 2023 इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसको 52 रैंक मिला हुआ, और टाइम्स 2024 की जो इंजीनियरिंग की रैंकिंग थी उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, उससे इसको अलग रखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में सीट मैट्रिक्स क्या कुछ चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानना। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि आप कितने वाले बैच साइज में बैठ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उसमें ना इनटेक ऐसा फिक्स नहीं होता कि 100 ही इनटेक रहने वाले किसी स्पेशलाइजेशन में। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाते हैं उनका इनटेक इंक्रीज होता रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल बीटेक ब्रांचेज का, तो एज ऑफ नाउ 19 ब्रांच जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग में रन किए जा रहे हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ इनटेक का, तो टोटल इनटेक वैसे अवेलेबल नहीं है, पर अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं तो 3000 से 3500 यहाँ पे आपको जो है इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, इंजीनियरिंग में अगर पूरा यूजी मिला दे 3 ईयर और 4 ईयर्स का, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कुछ ब्रांचेज में यहाँ पे सीट क्या कुछ जा रहा है। तो सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 720 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है। वहीं पे बात करें सीएससी एआई एंड एमएल का, तो 540 सीट है। वहीं पे सीएससी डेटा साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 480 सीट देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 300 सीट्स देखने को मिलेगा। सीएससी आईओटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 300 सीट्स देखने को मिलेगा, पर ध्यान रहे कि ये फिक्स नहीं है कि इस बार भी 300 ही रहेगा सीएससी आईओटी में। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा आए तो हो सकता है ये 450 भी हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में बीटेक एडमिशन के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो क्लास 12 साइंस से होना आपका मस्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करो तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, आपके ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड से यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, उसी पे बेसिस पे यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट एमईटी जिसको बोलते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो बाय द वे मैंने बनाया हुआ, तो अगर ये एग्जाम के बारे में जानना है तो जरूर देख लेना। इसके अलावा जेई मेन्स का भी यहाँ पे स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है एडमिशन देने के लिए। काउंसलिंग मणिपाल यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस काउंसलिंग जो है कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो मेट एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि इनके इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम से जिनका एडमिशन हो रहा है, उसको जो है क्लास 12th में ना मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उसके फिजिक्स में, मैथ में, और इसके अलावा एक कोई सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, या कोई कंप्यूटर का कोर्स किया, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया, उसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो तीनों को मिला करके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। वहीं पे अगर बात करें जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे बात करें तो आपका फिजिक्स, मैथ और एक जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो है ना आपका होना ही होना चाहिए, तभी जा करके आप एलिजिबल हो पाएंगे। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो है ना फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे इसके इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता ही होता है, साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में क्या कुछ फी
स्ट्रक्चर है। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक और हॉस्टल फी अलग अलग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या कुछ जा रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस में। तो अगर बात करें कॉशन मनी जो वन टाइम लगता है रिफंडेबल होता है वो 15,000 का लगने वाला। वन टाइम फी की बात करूँ तो 10,000 रुपये का आपको लगने वाला है। वहीं पर अगर मैं ट्यूशन फी की बात करूँ तो अगर बात करें कि CSE में बात करें या ECE में बात करें, CSE AIML में बात करें, डेटा साइंस में बात करें या IoT में बात करें या IT में बात करें, तो यहाँ पे ना आपको 4,10,000 का फी लगने वाला है एनुअल। वहीं पे ECE की बात करूँ तो आपको 3,41,000 रुपये का फी लगने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। वहीं पे आपको 3,24,500 रुपये का एनुअल फी लगने वाला है EXE VLSI में अगर आप हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप हैं। इसके अलावा और जितने भी ब्रांचेज हैं ना उसमें आपको 3,09,000 रुपये का एनुअल फी जो है पे करना पड़ेगा एज एकेडमिक फी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है। तो हॉस्टल कॉजन मनी की बात करूँ तो ये 23,100 रुपये का लगने वाला। बाय द वे ये भी आपका वन टाइम ही लगता है और रिफंडेबल होता है। वहीं पे हॉस्टल सीट रेंट की बात करूँ पर ईयर का तो अगर आप 2 सीटर लेते हैं तो 1,65,000 रुपये का एनुअल फी लगने वाला है। वहीं पे 3 सीटर लेते हैं तो 1,49,225 रुपये का आपको फी आने वाला है। मेस एडवांस की बात करूं तो 73,000 पर ईयर आपको लगने वाला है। यानी कि अगर आप 2 सीटर लेते हैं हॉस्टल तो पर ईयर आपको जो है 2,61,100 रुपये का फी लगने वाला है। वहीं पे आप 3 सीटर लेते हैं तो 2,45,325 रुपये का फी जो है आपको आने वाला है हॉस्टल और मेस का मिला करके। तो अगर आप एवरेज बजट देखें ना तो आपको 26 से लेकर 28 लाख रुपये तक का यहाँ पर अगर आप CSE जैसे स्पेशलाइजेशन में बीटेक करते हैं हॉस्टल में रहते हैं 2 सीटर लेते हैं तो आपको लग जाएगा लगभग इतना का बजट आपके पास होना ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो फी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है इसका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या कुछ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में भी बताऊंगा कि ऑफिशियली क्या कुछ यहाँ पे इंटर्नशिप जा रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करेंगे जिसमें दोनों ही तरीकों के प्लेसमेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक वो जो यहाँ पे ऑफिशियली इंस्टीट्यूट क्लेम करती है और दूसरा वो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो क्या कुछ क्लेम करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे क्या कुछ है, कौन कौन सी फैसिलिटी और प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे बात करें हाईएस्ट स्टाइपेंड का तो ये आपको 1 लाख पर मंथ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे एवरेज स्टाइपेंड की बात करूँ तो 35,000 पर मंथ जा रहा है और मिनिमम स्टाइपेंड की बात करूँ तो 15,000 पर मंथ यहाँ पे मिनिमम स्टाइपेंड जा रहा है। और ये सब के सब मैं इंजीनियरिंग के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं और बाकी कोर्सेज को अलग रख रहा हूँ इससे। अब बात करते हैं कि ऑफिशियली क्या कुछ 2024 में प्लेसमेंट जा रहा है। पीछे के प्लेसमेंट्स क्या गया उस पर फिलहाल डिस्कस नहीं करते, पहले 2024 का ही कर लेते हैं। तो एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ऑफिशियली जो है 9.5 लाख पर एनम का जा रहा है, बहुत ही अच्छा। वैसे मीडियन पैकेज की बात करूँ तो 8 लाख पर एनम का ऑफिशियली जा रहा है, बहुत ही अच्छा। मीडियन 1 लाख का आ रहा है तो बहुत जबरदस्त ही आप मान के चलो। हाईएस्ट पैकेज 2024 के लिए अभी डिक्लेयर नहीं कराया गया, उसका रीजन है कि अभी यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो है सेशन ऑन गोइंग है। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो वो भी पब्लिक कर दिया जाएगा। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ तो इंजीनियरिंग में यहाँ पे 97% प्लेसमेंट्स जो है देखने को जा रहा है। और वैसे ओवरऑल देखें तो तकरीबन 93% का प्लेसमेंट्स इंस्टीट्यूट जो है वो क्लेम करती है सभी ब्रांचेज वगैरह को, सभी को मिला करके यूजी पीजी सबको मिला कर अगर आप देखें तो। अगर बात करें अब 8 लाख पैकेज कितने परसेंट स्टूडेंट्स को दिया गया तो वो 62% स्टूडेंट्स को यहाँ पे अब 8 लाख का पैकेज दिया गया। अब 10 लाख पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो 38% स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया गया। वहीं पर अगर बात करें कि हाईएस्ट पैकेज क्या कुछ गया था 2023 में तो 85 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। और बाकी के जितने भी मैंने बताया ये सब के सब 2024 का प्लेसमेंट है। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर के। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करो इस बार की ही मैं बात कर रहा हूं तो वो 22 लाख पर एनम का जा रहा है जो कि ऑन कैंपस है, और जो ऑफ कैंपस रहने वाला है वो 50 लाख पर एनम का जा रहा है। अब तक के हिसाब से हो सकता है कि आगे ये फिगर बदल जाए। एवरेज पैकेज की बात करूं तो अराउंड 7 to 8 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज जाता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ओवरऑल। हाँ हो सकता है कि CSE में या IT में थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन जब आप ओवरऑल सभी स्पेशलाइजेशन को मिला के देखते हैं तो तकरीबन 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है, विच इज़ गुड। अगर आज के दौर के हिसाब से देखो तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो 15-15 लाख रुपये के फी लेते हैं और 4 लाख का एवरेज पैकेज भी निकाल के नहीं दे रहे होते हैं। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूं तो 70 to 80% यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स रेट देखने को मिलेगा। और इंटर्नशिप रेट की बात करूं तो वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में। तो इस मामले में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर काफ़ी अच्छा कर रही है, चाहे वो प्लेसमेंट्स के बारे में हो या फिर जो है आपका इंटर्नशिप लगाने की बारी आती है तब। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पास्ट रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं। तो आपका एक्सेंचर हो गया, अडानी हो गया, डेल, डिलाइट, JSW हो गया, टाटा हो गया, इंटेल, हीरो, फिलिप्स जैसे। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि टॉप की जो कंपनीज है ना वो यहाँ पे विजिट करती है। तो आपके
पास प्लेसमेंट्स के पूरे चांस होते हैं। बट आपको करना एक ही है कि आपको अपना मिनिमम CGPA 8 मेंटेन करके ही चलना है। अगर आप ये करके नहीं चलते हैं ना, और इंस्टीट्यूट अगर कंपनीज को बुलाते भी है तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के कंपनीज का कट ऑफ जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि अगर आपका 6 है ना तो कोई 8.5 मांग रहा है तो आप उसमें एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले दिन से कि आपको अपना CGPA 8 के अबव ही रखना है। मैं तो कहूँगा कि आप 9 रखो, बेहतरीन है, बाकी दुनिया भूल जाओ। 4 साल बाद आपका अच्छा कटने वाला है जीवन, अगर आप अच्छे CGPA जो है मेंटेन करके चलते हैं तो। अब बात कर लेते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब, कैफेटेरिया और मेडिकल फैसिलिटी सरीखे फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उस मामले में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं आप स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ आ रहा है। तो पहले जेंडर की बात करेंगे, फिर करेंगे कि अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स का क्या कुछ परसेंटेज यहाँ पे है। तो अगर बात करें जेंडर पार्टिसिपेशन UG, और ये मैं 4 ईयर UG की बात कर रहा हूँ, बाकी 3 ईयर UG वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने इस बार। तो अगर मैं बात करूँ फीमेल स्टूडेंट का तो 28% स्टूडेंट्स यहाँ पे फीमेल है, और मेल की बात करूं तो 72% स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से रेशियो देखें तो रेशियो ठीक ठाक मैं कह सकता हूं। हालांकि कई सारे कॉलेजेस के मैंने जो रिव्यू किए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश, उसके रिव्यूज में आप देखेंगे कि ये रेशियो लगभग 50-50 हो रहा है। तो वीडियोज आप जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा बाकी कॉलेजेस के बारे में। अगर यहाँ पे बात करें डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ है 4 ईयर कोर्सेज के लिए, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉरेन नेशनल्स जो है यहाँ पे 2% देखने को मिलेगा। होम स्टेट यानी कि यहाँ पे जो राजस्थान के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आपको 8% देखने को मिलेगा, और 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आउटसाइड राजस्थान के होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो सके कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर आपको किन किन बेसिस पे चूज करना चाहिए, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको इसको छोड़ करके किसी और कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अच्छे पॉइंट्स से ही बात करते हैं। तो बात करें कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्राउड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा क्राउड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखोगे ना तो यहाँ पे बच के रहोगे, नहीं तो बिगड़ने के भी पूरे चांसेस होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखना। और हाँ, नशा वगैरह से तो बिल्कुल ही दूर रहना भाई आपको, नहीं तो 4 साल बाद आपका ऐसा कटेगा ना कि घर वाले भी रोते रहेंगे और आप तो अलग ही दुनिया में बस उसमें आ जाओगे कि गाड़ी आज तेरा भाई चला रहा है और 5 किलोमीटर पर स्पीड के से चला रहे हो और कह रहे हो कि देख तेरा भाई कितना तेज चला रहा है। उस वाले स्टेट तक नहीं पहुँचना है आपको। प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स है। अगर आप CSE की बात करें, IT की बात करें, और ओवरऑल भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है। ये तो एक इसका प्लस पॉइंट जरूर है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो है काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है बाकी इस रेंज के कॉलेजेस से कंपेयर करें तो। डिस्पाइट कि ये काफ़ी नया है, इसकी लेगेसी उतनी पुरानी नहीं है। इस पार्टिकुलर कैंपस की बात करूँ तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मणिपाल की लेगेसी बहुत पुरानी है, बट इसकी लेगेसी उतनी पुरानी नहीं है, फिर भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे जा रहा है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो वेरी हाई फी, जी हाँ, यहाँ पे फी बहुत ज़्यादा हाई है यार। एकेडमिक फी भी बहुत ज़्यादा हाई है, और हॉस्टल्स और मेस की फी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक बहुत बड़े एरिया से ना स्टूडेंट्स जो आने वाले होते हैं ना वो ऑलरेडी इसमें छट जाते हैं, क्योंकि जनरली नहीं होता 30 लाख तक का एवरेज बजट किसी को अपने बच्चे को जो है बीटेक कराने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो कि उसके 2 बच्चे हैं तो उसका तो करोड़ रुपये ऐसे ही चला गया भाई, पहले कोटा में पैसे फूकने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, कारण कि फी बहुत ही ज़्यादा हाई है। उस हिसाब का जो है एवरेज या मीडियन यहाँ पे जाते हुए ओवरऑल नहीं दिखता है। तो आपको ध्यान रखना 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया यहाँ पे जो आपके लिए हैक्टिक हो सकता है। अगर बात करें इंटेक का तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इंटेक है, इसके अपने डिमेरिट्स ये अपने साथ लेके आता है। तो यहाँ पे बात करें और का तो एक सबसे बड़ी बात क्या ना, ये जो कैंपस है जैसे मैं आपको बताया था सेमी अर्बन है, ये सिटी सेंटर से बहुत दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये कैंपस जो मेन सिटी है। तो इसके बेनिफिट भी है क्योंकि शहर के भीड़ भाड़ से ये दूर है, और इसका नुकसान भी है कि यहाँ पे आप आसानी से ना जयपुर में से चक्कर काट नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। बट एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे फी बहुत ही ज़्यादा है, पर जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स दिया जाए ना, ऐसे प्लेसमेंट्स देने वाले इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो बहुतों के रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन बहुत इसमें ऐसे हैं जिसके फी इसके आधे के बराबर है, लेकिन प्लेसमेंट्स इसके नॉक टू नॉक चल रहा है। तो ऐसे कॉलेजेस के बारे में अगर आपको जाना है तो रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ चैनल पर, तो जाओ और देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है।